अभी नरेंद्र मोदी ना ब्रिक्स समिट के कारण ब्राजील के ऑफिशियल दौरे पर हैं। वहां उन्हें ब्राजील के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। दोनों देशों के बीच में कई ट्रेड डील्स भी हुए हैं, लेकिन इस दौरे पर सबसे ज्यादा डिस्कशन पता है किस चीज का हो रहा है? एक वीडियो का, जहां ब्राजील के लोकल लोग, जिसमें ब्राजील के ट्राइबल लोग भी शामिल हैं, वो संस्कृत मंत्रों के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ओम हर हर नमः पार्वती पतये। लोकल ब्राजीलियन सिंगर्स जो हैं वो वैदिक सॉन्ग्स गा रहे हैं। संस्कृत के चांट्स हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील आया है तो इसीलिए हिंदू कल्चर को शोकेस किया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों में ब्राजील में हिंदू धर्म मानने वालों का नंबर ना बढ़ रहा है। जिस ब्राजील में सन 2000 से पहले गिनती के हिंदू थे, उनकी संख्या 2000 भी नहीं थी, वो 2020 तक आते आते 21,000 हो चुकी है, जो कि 950% का ग्रोथ रेट है। ये इंडियन इमिग्रेंट्स का नंबर नहीं है, ये वहाँ के लोकल लोग हैं। आज ना ब्राजील के अंदर हिंदुइज्म का क्रेज बढ़ता जा रहा है। और वहीं ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। संस्कृत और हिंदी न जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आज ब्राजील के अंदर रामायण हो रही है। आज हर साल आए दिन ब्राजील में हिंदू मंदिर बन रहे हैं और बहुत से ब्राजीलियंस तो हिंदुइज्म को सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्राजील से ही है, ब्राजील के अदर पार्ट से हैं ये? 13 years. 13 years. Yeah, 13 years. Not so constantly. Oh but, भाई साहब, ये तो बोल रहा है पिछले मोटा मोटी 12 साल से, नहीं तो 6 साल से तो रेगुलरली चैंट कर रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहा है। सो गाइस, मैं ये हिंदू टेम्पल शाम के अराउंड 5 बजे के आसपास यहाँ पर आया था। मैं सोचा था 1-2 घंटे रहूंगा फिर कहीं और जाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही लंबा चल रहा है। वीकली महाभोज होता है जिसमें अलग अलग धर्मों के ब्राजीलियंस भी आते हैं। ओके। तो पूरा ये भंडारा लगा हुआ है, देख सकते हो। हरे कृष्णा। हिंदू बुक्स और आर्टिफैक्ट्स की काफी डिमांड है ब्राजील में। तो इनके पास बहुत सारी बुक्स हैं हिंदू रिलीजन से रिलेटेड। एवरीथिंग इन पोर्चुगीज? Yes. Portuguese. Translation for Okay. Narayana Sam Maharaj. Okay. ऑलमोस्ट सब कुछ ना इंडिया और इंडियन कल्चर से रिलेटेड ही मिल रहा है। तो यहाँ पर काफी सारे भगवान के स्टैचूज भी बिक रहे हैं। अलग अलग भगवान के यहाँ पे स्टैचूज रखे हुए हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड भी यहाँ पे काफी स्टैचूज रखे हुए हैं। हिंदू रिलीजन के ऑलमोस्ट सारे देवी देवताओं के गॉड गॉडेस के। आज ब्राजील में काफी लोग जो है वो हिंदू रीति रिवाजों से शादियां कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदुइज्म की एक हवा चल गया ब्राजील के अंदर, बट हिंदुइज्म का एक अपसर्ज वहां पर देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्रिश्चियन देश में सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है। एक ऐसा देश जहां पर 95% पॉपुलेशन जो है वो अब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है, वहां वेदों, मंत्रों और सनातन परंपरा का असर कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए, ये समझने के लिए ना हमें ये जानना होगा कि आखिर ब्राजील में हिंदुइज्म आया कैसे। देखिए, 1000 साल पहले ना ब्राजील के अंदर एनिमिज्म को फॉलो किया जाता था। यहाँ पर कई इंडिजिनस ट्राइब्स होती थी, जैसे कि लूपी, गुरानी, यानुआमी, टिकुना एक्सेट्रा। लेकिन 1500 एडी के करीब पोर्टुगीज यहाँ पर आते हैं और अगले 300 सालों में इनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। और इसके बाद ब्राजील में ना रैपिड क्रिश्चियनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कई ट्राइब्स अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लेती हैं।
धीरे धीरे पोर्टुगीज ने कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू भारत से हजारों मजदूर जो थे वो ब्राजील बुला लिए शुगर केन और कॉफी प्लांटेशन में काम करने के लिए। सन 1800 के करीब ब्राजील जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, पर जो भारतीय लोग यहाँ पर एज अ वर्कर लाए गए थे ना, वो यहीं पर बस जाते हैं और ब्राजीलियन कल्चर में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। जैसे जैसे समय बदला तो इंडियन डायस्पोरा ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन निकले। उन्होंने ब्राजील की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसको खुद नरेंद्र मोदी ने भी अप्रिशिएट किया है। पर इंडियन हिंदू डायस्पोरा ने इसके साथ कई टेम्पल्स, कल्चरल सेंटर्स और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने शुरू कर दिए। और इस तरीके से पहली बार लोकल ब्राजीलियन जो था ना, वो पहली बार हिंदुइज्म के कांटेक्ट में आया। और इन्हीं में से एक बंदा था जोनास मसीटी, जो कि ब्राजील में एक सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करता था। ये बंदा हिंदुइज्म से इतना इंस्पायर होता है कि भारत आ जाता है और यहाँ पर तमिलनाडु में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम में वेद और वेदांत की शिक्षा लिया कर। इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी और पूरी तरीके से हिंदुइज्म को अडॉप्ट करके आचार्य विश्वनाथ बन गई है। ब्राजील में वापस आकर इन्होंने एक मिशन को शुरू किया, सनातन धर्म के मैसेज को ब्राजील के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, स्पेशली उन ट्राइब्स तक जो एनिमिज्म और इंडिजिनियस रिलीजन को फॉलो कर रही हैं। आचार्य विश्वनाथ ने ब्राजील के इंटीरियर जंगल्स में कई ट्राइबल से बात की और उन्हें वेदांत की शिक्षा दी। फॉर एग्जाम्पल रामा ट्राइब, ये ना एक डेंजरस और लार्जली आइसोलेटेड ट्राइब मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने इन्हें वेदांत की शिक्षा दी। आचार्य विश्वनाथ ने इन ट्राइबल कम्युनिटीज को वेद, उपनिषद और नेचर बेस्ड धर्म के जरिए फिर से जोड़ने की कोशिश की। और गेस व्हाट, इस ट्राइब ने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि इसका नाम, कस्टम और लाइफस्टाइल काफी हद तक इंडियन कल्चर और सनातन धर्म से ऑलरेडी मिलते थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन लोगों का पुराना संबंध जो है भारत से हो सकता है, जो कि समय के साथ टूट गया। उन्होंने ब्राजील के रियो रीजन में भी एक गुरुकुल को एस्टेब्लिश किया, इंस्टीट्यूट ऑफ वेदांत, संस्कृत मंत्रास एंड वैदिक कल्चर। यहाँ पर ना ब्राजील के ट्राइबल लोग और अर्बन यूथ वेदांत, संस्कृत और इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन सीखते हैं। आज ब्राजील की हिंदू पॉपुलेशन भले ही बाकी रिलीजन्स के कंपैरिजन में कुछ भी ना हो, ना के बराबर हो, पर ये तेजी से बढ़ रही है और खुद ब्राजील की गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में इनको इनवाइट कर चुकी है। आचार्य विश्वनाथ ने ना ब्राजील के पार्लियामेंट के अंदर भी संस्कृत के मंत्र पढ़े। जब नरेंद्र मोदी रियो गए तो उनका स्वागत भी मंत्रों से किया गया। Elaborate arrangements have been put in place to greet Prime Minister Narendra Modi. One of the things that the Prime Minister witnessed was a recital of Vedic chants that was performed by Acharya Maseti here. आचार्य विश्वनाथ के संडे सत्संग और भजन सेशंस में ब्राजील के लोकल लोग भी अब रेगुलरली हिस्सा लेते हैं और इसीलिए आचार्य विश्वनाथ को भारत सरकार ने 2025 में ही पद्मश्री दिया है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए। इनफैक्ट भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप ना उनका इंस्टा आईडी फॉलो कर लीजिए। कम से कम एंड्रयू टेट को फॉलो करने से ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। और सिर्फ आचार्य विश्वनाथ ही नहीं, आज कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ब्राजील में एक्टिव हो चुकी है। चाहे वो इस्कॉन हो, श्री श्री रविशंकर की ऑर्गेनाइजेशन हो, सत्य साईं बाबा मूवमेंट हो, सबने साथ मिलकर ब्राजील में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर स्पिरिचुअल इकोसिस्टम तैयार किया है। इन्हीं के पैरेलल योग और आयुर्वेद जैसे सब्जेक्ट भी ब्राजील के अर्बन मिडिल क्लास को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्राजील के बड़े सिटीज जैसे कि साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो या फिर ब्राजीलिया, इनमें योगा स्टूडियोज तेजी से खुल रहे हैं। पिछले 10 सालों में योगा सेंटर्स की संख्या डबल हो गई है। आयुर्वेद के क्लिनिक भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। लोकल लोग जो हैं वो इंडियन ट्रेडिशन, डाइट्स और आयुर्वेदिक हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Almost every neighborhood in Sao Paulo, the biggest city in Southern Hemisphere, has a yoga school or two run by local instructors. दिवाली, होली और नवरात्रे जैसे जो त्योहार है ना, वो अब बड़े बड़े पार्क्स, कल्चरल हॉल्स और पब्लिक स्पेसेस में ओपनली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इन इवेंट्स में सिर्फ इंडियन डायस्पोरा नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में लोकल ब्राजीलियन लोग भी एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। आज ब्राजील में 500 से ज्यादा हिंदू टेम्पल्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस और कल्चरल कम्युनिटीज एक्टिव हैं। आज ब्राजील में हिंदुइज्म बढ़ रहा है। जगन्नाथ यात्रा जैसे पब्लिक प्रोसेशंस हो रहे हैं। Para mim é uma grande alegria poder estar assim participando, organizando esse festival, porque é um festival que dá oportunidade para as pessoas estar se conectando com Deus, com Jagannatha, que é o nosso
सबसे खास बात यह है कि ये कोई इंडियन एक्सपर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ब्राजील के लोकल हिंदू कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जो हिंदू धर्म को एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का भी हिस्सा नहीं है, पर हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ना मिशनरी एक्टिविटीज से नहीं हो रहा, ना ही तलवार के दम पर। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ब्राजील जो है ना, वो जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए बहुत मैटर करता है, और इसी कारण से ब्राजील जैसे देशों के अंदर हिंदुइज्म का बढ़ता हुआ प्रेजेंस आज भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पावर टूल बन सकता है।